गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 2 के परिचय के बारे में देखते हैं। आपका जो चैप्टर 2 है उसमें नाम जो चैप्टर 2 का है उसमें है कि क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। तो देखिए जो वैज्ञानिक हैं, आधुनिक युग में जो वैज्ञानिक हैं वो किसी पदार्थ की शुद्धता को किस हिसाब से समझते हैं और हम लोग पदार्थ की शुद्धता को किस प्रकार से समझते हैं। तो हम लोगों की नज़र में यानी कि आम लोगों की नज़र में कोई भी पदार्थ शुद्ध है तो उसका मतलब ये है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, जबकि वैज्ञानिकों की नज़र में कोई भी पदार्थ शुद्ध है तो उसका मतलब ये है कि उस पदार्थ के जो अणु हैं उनकी जो रासायनिक संरचना है वो एक समान होनी चाहिए। तो आप जो अपने आसपास पदार्थ देखते हैं तो ये पदार्थ बहुत कम मात्रा में शुद्ध अवस्था में दिखाई होते हैं। नॉर्मली जो पदार्थ हैं वो मिश्रित अवस्था में रहते हैं। तो एक टर्म से यहाँ पर आता है कि अगर मिश्रित अवस्था में है तो उन पदार्थों को हम क्या कहें। तो जो भी पदार्थ मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम एक टर्म से एक नाम से पुकारते हैं जिसको कहते हैं मिश्रण। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि मिश्रण है क्या। आई होप कि मैंने जो इस पाठ का परिचय दिया उसके बारे में आपको जानकारी मिली, आप समझ गए होंगे। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी पदार्थ जैसे शुद्ध है। तो यहाँ पर अगर हम आम लोगों की नजर में देखें, आम भाषा में देखें इसको, जैसे हो गया आपका दूध हो गया, ठीक है, समुद्र का पानी हो गया, स्याही हो गई, ये सब क्या है। आप अगर इसको देखेंगे तो आप कहते हैं कि दूध शुद्ध है, पर क्या वाकई में ये प्योर है वैज्ञानिकों की दृष्टि में? तो नहीं, ये मिश्रण है। क्योंकि दूध में क्या होता है, कुछ आपका फैट होता है की मात्रा होती है और पानी की मात्रा होती है, तो इन दोनों से मिलकर दूध बना होता है। ऐसे जो समुद्र का जल है ये भी कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे समुद्र का पानी हो गया तो एक तो इसमें वाटर हो गया, प्लस वाटर के अलावा इसमें और क्या हो सकता है, बहुत सारे अन्य पदार्थ भी घुले हो सकते हैं इसमें, जैसे कैल्शियम घुला हो सकता है, क्लोराइड घुला हो सकता है और तमाम तरह की अशुद्धियां इसमें घुली हुई होती हैं। तो हम इसे देते हैं यहाँ पर कि अशुद्धियां। ठीक है, ऐसा स्याही है तो स्याही भी क्या है, कई पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर ये आम लोगों की नजर में शुद्ध है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि यह वैज्ञानिकों की दृष्टि में शुद्ध ही होगा। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा। तो आइए आगे चलते हैं और आगे इसको समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है। जैसा कि हमने बोला कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं उन पदार्थों का जो संगठन है, रासायनिक संरचना है, वो रासायनिक संरचना किस प्रकार की है, एक समान है या अलग अलग है। तो इसके बेसिस पर एक हमने नया टर्म्स जनरेट किया जिसको हमने बोला है कि, तो एक टर्म्स हम यहाँ पर कह रहे हैं मिश्रण। तो देखिए मिश्रण है क्या, शुरुआत करते हैं यहाँ पर मिश्रण से कि मिश्रण होता क्या है। तो देखिए मिश्रण की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से देते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब किसी भी अनुपात में, देखिए इसमें बड़ी विशेष बात ध्यान देने वाली है कि किसी भी अनुपात का मतलब है कि अनुपात निश्चित ना हो, कुछ भी कम ज्यादा इधर उधर कुछ भी हो सकता है, मतलब अनुपात में एक रूपता ना हो। तो अगर ऐसा है तो उसे क्या कहते हैं, हम मिश्रण कहते हैं। कहने का मतलब कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में एक
किसी अनुपात में संयोग करते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। एक खास बात और देखिएगा कि जो पदार्थ इसमें आपस में मिश्रित किए गए हैं उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अगर रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाएगा तो वो फिर पदार्थ कुछ और हो जाएगा, वो यौगिक वगैरह बन जाएगा। क्लियर? तो इस बात का ख्याल रखना है कि मिश्रण में जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो उनके बीच कोई रासायनिक संयोग नहीं होता है, बस एक नॉर्मल या फॉर्मल मिक्सिंग होती है। ठीक है? अच्छा, चलिए देखते हैं। तो परिभाषा आपकी हो गई। तो यहाँ पर दो, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिफिनेशन तो बता ही दिया है। देखिए, हम मान लेते हैं एक पदार्थ A है, एक पदार्थ B है, इनका जो अनुपात है वो कुछ भी हो, तो अगर यहाँ पर ये AB के उसमें बनता है, फॉर्म में बनता है, AB के रूप में बनता है, व्यक्त करते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं? मिश्रण कह सकते हैं इसको। ठीक है, मिश्रण कहते हैं। ऐसे एक के अलावा भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, इसको हम ABC कह सकते हैं। ख्याल रखने वाली बात क्या है इसमें? जो इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है कि जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? अनिश्चित होना चाहिए। ठीक है? निश्चित अनुपात जैसे ही हुआ वो कुछ और नया पदार्थ बन जाएगा, जिसको हम यौगिक कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देख लिया कि मिश्रण ये होता है, मिश्रण की परिभाषा आपने जान लिया। अब देखते हैं मिश्रण का वर्गीकरण, यानी कि मिश्रण के प्रकार। तो आइए देखते हैं मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। मिश्रण के प्रकार या वर्गीकरण। तो मिश्रण के प्रकार या वर्गीकरण का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो मिश्रण है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहले को हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरे को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है? एक को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण, और एक को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो अब देखिए यहाँ पर समांगी मिश्रण क्या है। अगर हम जानना चाहें कि समांगी मिश्रण क्या है, तो देखिए, ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयवी घटकों की रासायनिक संरचना, या कह सकते हैं कि जो संरचना है वो एक समान हो। क्या कह सकते हैं? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा कि ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी घटकों की संरचना पूरे मिश्रण में एक समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहां पर देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अवयवी घटकों की संरचना इसी को कहते हैं संघटन भी कहते हैं, या रचना भी कह सकते हैं। अवयवी घटकों की संरचना समान हो। ठीक है जी? तो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए समांगी मिश्रण के। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे पानी और नमक का जो मिश्रण है, ये जो मिश्रण तैयार होगा, इस मिश्रण में आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक पूरा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम इस तरह बना के दिखा रहे हैं आप कि हमने यहाँ पर वाटर रख लिया। क्या रख लिया? वाटर हमने, और इसमें हमने नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? कुछ चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया। आप देखेंगे कि नमक डालने के बाद क्या है, नमक के जो कण हैं इसमें पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, और
और विलीन होने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ, इस मिश्रण की संरचना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, समान है। अगर ऐसा है तो इस मिश्रण को हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपका हो जाएगा हमने ले लिया। फिर यहाँ पर आप ले लीजिए चीनी प्लस नमक का चीनी प्लस पानी का मिश्रण ले लीजिए, ये भी आप एग्जाम्पल हो जाएंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे स्याही वगैरह है, ठीक है, दूध वगैरह है, ये सब समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? तो चलिए देखिए, इसके अलावा जैसे जो हमारी वायु है, वायु भी क्या है, कई घटकों का मिश्रण है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो अब समांगी मिश्रण आप शायद समझ गए होंगे। हालांकि अभी हम समांगी और विषमांगी मिश्रण को आपको एक क्रियाकलाप से भी समझाएंगे, पर हाल फिलहाल अभी आपको जो एक जनरल आइडिया है वो यहाँ से मिल गई। चलिए देखते हैं अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है। अच्छा, एक खास बात जो है यहाँ पर वो नोट करने वाली कि जो समांगी मिश्रण होता है इसमें अवयवी घटकों की, अगर आप यहाँ पर लगाएंगे किसके लिए है यहाँ पर समांगी मिश्रण के, तो जो आपके अवयवी घटक होते हैं, इनके बीच स्पष्ट सीमा नहीं होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे आपने देखा था जो अभी हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया था, तो उसमें आपने देखा था कि या आप घर में नॉर्मली देख सकते हैं कि एक गिलास लीजिए, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल दीजिए या शक्कर डाल दीजिए, उसको घोल दीजिए, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि पानी क्या कुछ अलग सीमा बना रहा है और नमक या शक्कर कुछ अलग सीमा बना रहा है, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। तो वही इसमें मतलब है कि इनके बीच जो है स्पष्ट सीमा नहीं होती है। ठीक है ना? चलिए, समझ आया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं विषमांगी मिश्रण। तो देखिए यहाँ पर विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो विषमांगी मिश्रण बड़ा आसान है कि इसमें जो अवयवी घटक हैं, यानी कि किसी मिश्रण में जो अवयवी घटक हैं उन घटकों की अगर जो संरचना है अगर वो अलग अलग हो, कैसी हो, अलग अलग हो, या उनके घटकों के बीच स्पष्ट सीमा हो। जैसा भी मैंने बताया कि स्पष्ट अगर सीमा है तो इसका मतलब ये है कि वह जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर क्या है, कह सकते हैं कि अवयवी घटकों की अलग अलग संरचना यदि किसी मिश्रण में अवयवी घटकों के बीच अलग अलग संरचना है तो ये आप मान लीजिए कि वो जो घटक है वो किस प्रकार का होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से और क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं इस बात को कि विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल में जैसे क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पर नमक ले लिया और क्या ले लिया, नमक के अलावा हमने ले लिया कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए। क्या ले लिए यहाँ पर, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए। इनको आप मिलाएंगे तो दोनों की एकदम अलग अलग संरचना होगी और दोनों के बीच एक स्पष्ट सीमा क्लियर दिखाई देगी। यानी कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं वो अलग दिखाई देंगे और इसके जो क्रिस्टल हैं वो अलग दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे आपने ले लिया पानी, ये थोड़ा कॉमन एग्जांपल है, आप घर में देखते होंगे। ये पानी ले लिया हमने और इसमें ले लिया कुछ तेल की बूंदें ले लिया, पानी और तेल का मिश्रण ले लिया। तो इसमें आप देखेंगे कि पानी के ऊपर तेल क्या है, आपको तैरता हुआ नजर आता है। तो पानी का जो संरचना है वो अलग दिखाई दे रही है,
तेल की जो संरचना है वो अलग दिखाई दे रही है, और इनके बीच में आपको एक अलग ऐसा दिखाई देगा कि दोनों के बीच में एक सीमा टाइप का बन गया है। तो ये जो है आपके जो मिश्रण है, इस प्रकार के मिश्रणों को हम क्या कहते हैं, ऊष्मांगीय मिश्रण। और बहुत सारे मिश्रण हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, कुछ आप एग्जाम्पल और सोचिए और हमें कमेंट करिए। हमारे ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि जैसे हमें कोई मिश्रण दिया हुआ है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि आपको समांगी विषमांगी का अभी जो आइडिया हो गया है, उसके अलावा अगर मान के चलिए कि हम एक एक्सपेरिमेंट करें यहाँ पर, और एक्सपेरिमेंट कैसा है तो आप आइए इसको देखिए, एक्सपेरिमेंट को समझिए, ऐसा आप घर में भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास क्लास 9th है, क्या है, क्लास 9th है। क्लास 9th में हमने जो क्लास 9th के सभी बच्चे हैं उनको हमने आ, बा, सा और दा 4 ग्रुप में बांट लिया। कितने ग्रुप में बांट लिया, आबा सादा में हमने उनको बांट लिया। हमने आ को क्या दिया, ध्यान से सुनिएगा, हमने आ को 50 ml वाटर दिया। इसको हमने क्या दिया, इसको भी हमने कितना वाटर दिया यहाँ पर 50 ml, यानी 50 मिलीलीटर वाटर हमने इसको दिया, 50 ही इसको दिया। हमने क्या कहा कि इस वाले में यानी कि आग जो है वो कॉपर सल्फेट का हमने 1 चम्मच क्या दिया, 1 स्पून देते हैं, 1 स्पून हमने डालने के लिए बोला। आग के जो ग्रुप के बच्चे थे उनसे बोला कि इस 50 मिलीलीटर में कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच डाल दीजिए। जो बाकी बच्चे थे यहाँ पर हमने उनको बोला कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें 2 चम्मच डाल दीजिए। कितने डाल दीजिए, 2 चम्मच डाल दीजिए, इनको बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर सा और दा को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इस तरह से। तो सा और दा में अगर दा दिखाई नहीं दे रहा है तो दा को हम इधर ले सकते हैं, नीचे ले लेंगे दा को, सा और दा को नीचे ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसको देखिए, सा यहाँ ले लिया, दा यहाँ ले लिया। हमने सा को क्या बोला कि क्या क्या ले दिया भाई, सा को हमने ले लिया कॉपर सल्फेट प्लस NaCl का मिश्रण ले लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट और NaCl का मिश्रण ले लिया। और दा को हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट प्लस KMnO4 का मिश्रण दे दिया। इस प्रकार से हमने चारों को दे दिया। अब क्या है, इनको बोला कि इन दोनों को मिलाओ, इसको भी मिलाओ। इनसे कहा गया कि कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच डालो, इनसे कहा गया कि कॉपर सल्फेट के 2 चम्मच डालो इसमें। और डालने के बाद फिर इनसे बोला गया कि जो भी आपका मिश्रण तैयार है उसका परीक्षण करिए, मतलब उसको देखिए आपको क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं। तो ऐसा करने के बाद इसने देखा कि जो यहाँ पर मिश्रण प्राप्त हुआ उसका इन्होंने निरीक्षण कर लिया, ये बच्चों ने, बा के बच्चों ने इसका कर लिया और सा के बच्चों ने इसका कर लिया, दा के बच्चों ने इसका निरीक्षण कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिखाई पड़े। ये जो KMnO4 के क्रिस्टल हैं, ये क्या है, KMnO4 का लिक्विड नहीं दिया गया है, क्रिस्टल्स, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, इसके क्रिस्टल हैं, बैगनी कलर के आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। तो इसको आप दिमाग में रखिए। कॉपर सल्फेट जो है नीले कलर का होता है, जब पानी में घोलते हैं तो ये आपके नीले रंग का होता है, ठीक है। अच्छा, खास बात देखिएगा कि हम यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस क्रियाकलाप से। इस क्रियाकलाप में जो हमने यहाँ पर एक्टिविटी लिया है, ये इस एक्टिविटी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं क्रियाकलाप। इस
इसके माध्यम से आप बताना चाह रहे हैं कि समांगी और विषमांगी मिश्रण की कैसे पहचान करेंगे। तो देखेंगे कि ये और ये जो मिश्रण यहाँ पर तैयार हुआ, इस मिश्रण में ऊपर से नीचे तक पूरे यानी कि इस मिश्रण के अंदर एक ही प्रकार का हमें मिश्रण दिखाई दे रहा है। इसमें जो विलयन तैयार हुआ, इस विलयन में पूरा एक ही प्रकार का हमें दिख रहा है। तो ये दोनों क्या बता रहे हैं, ये दोनों बता रहे हैं कि ये समांगी मिश्रण है। कैसा होगा, समांगी। तो यानी जो आ है, आ और बा, आ और बा जो है वो कैसा हो गया, आपका समांगी मिश्रण हो गया। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है, ये अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर ये नमक कैसा होता है, व्हाइट होता है, सफेद। ये अभी बताया आपको नीला कलर होता है, ये सफेद नीले कलर का एक अलग ही प्रतिरूप दिखाई देगा। ऐसे यहाँ पर ये भी ये कैसा होता है, आपका दाग नीला होता है। तो ये दोनों भी अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका कैसा मिश्रण हो गया, यहाँ पर विषमांगी। कैसा मिश्रण हो गया जी, ये हो गया विषमांगी, विषमांगी मिश्रण हो गया। तो आप यहाँ पर समांगी और विषमांगी मिश्रण की पहचान कर लिए हैं, ये भी ऐसा हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, वो ये है कि इन दो विलयन में आप देखेंगे कि जो पहला वाला है, आ वाला जो ग्रुप का विलयन तैयार हुआ है, इस विलयन का कलर थोड़ा सा हल्का है और इसमें 2 चम्मच डाला गया है जिससे कलर थोड़ा सा गहरा हो गया है। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कलर का, तो अब इसका तात्पर्य ही समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ का कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अलग अलग प्रकार के मिश्रण का जो संघटन संरचना अलग अलग प्रकार की हो सकती है, क्योंकि इन दोनों पदार्थों के जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो अलग अलग है। तो कहने का मतलब कि अगर विलयनों की तीव्रता अलग अलग है तो उनके संगठन भी अलग अलग होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, आप यहाँ पर नोट लगा लीजिए। ये दिमाग में रखना है आपको कि अलग अलग तीव्रता वाले विलयनों या मिश्रण विलयनों का संघटन यानी कि रचना या संरचना अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, अच्छे बड़ी क्लासेस में भी बनते हैं और आपके यहाँ भी बनेंगे। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप याद रखें और ये चीज क्लियर हुआ है यहाँ से। तो देखिए है क्या कि आपको किसी चीज को समझने के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं वो बातें ये हैं कि एक्टिविटी के थ्रू आप चीजें अगर समझें, क्रियाकलाप करके समझें, तो आप चीजों को आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में कुछ और नई चीजों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।